आज हम अनुपात और समानुपात के अंतर्गत समानुपात का अध्ययन करेंगे। समानुपात, यदि चार राशियां इस प्रकार हों कि प्रथम राशि का द्वितीय राशि से वही अनुपात हो जो तृतीय राशि का चतुर्थ राशि से, तो चारों राशियां समानुपात कहलाती हैं। तो चारों राशियां समानुपात या समानुपातिक कहलाती हैं। मान लीजिए चार राशियां ए बी सी डी हैं एग्जाम्पल, तो ए अनुपाते बी यह जो है सी अनुपाते डी के बराबर होगा। इसको गणितीय रूप में भिन्न रूप में ए बटे बी और बराबर सी बटे डी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी चार राशियाँ हैं, यह चार पद हैं। इन राशियों को पद भी कहते हैं और इसको इस प्रकार से लिखा जाता है ए अनुपाते बी, समानुपात का चिन्ह है इस तरह से, समानुपाते सी अनुपाते डी। अब यहाँ पे ए और डी इसको हम कहते हैं बाह्य पद या दूरस्थ पद, और बी और सी यह कहलाता है मध्य पद या मध्यस्थ पद। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यह कितने प्रकार के होते हैं। समानुपात के भेद, समानुपात मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला सरल समानुपात, इसमें केवल दो अनुपात होता है, इसमें केवल दो अनुपात होते हैं। और दूसरा है मिश्र समानुपात, इसमें दो से अधिक अनुपात होते हैं। इसमें दो से अधिक अनुपात होते हैं। अब सरल अनुपात को भी दो भागों में बांटा जाता है। सरल अनुपात इसको भी हम दो भाग में बांटते हैं या दो प्रकार के होते हैं। पहला है अनुलोम समानुपात और दूसरा है प्रतिलोम समानुपात। अनुलोम समानुपात होता है जब एक राशि बढ़ती है और उसके सापेक्ष दूसरी राशि भी बढ़ती है, या एक राशि घटती है उसके सापेक्ष दूसरी राशि भी घटे, तो यह अनुलोम समानुपात है। यहाँ पे प्रतिलोम समानुपात में जब एक राशि बढ़ती है उसके सापेक्ष दूसरी राशि घटती है, या जब एक राशि घटती है तो उसके सापेक्ष दूसरी राशि बढ़ती है, तो इसको प्रतिलोम समानुपात कहा जाता है। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न को लेंगे। 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपये है, तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम देखते हैं कि 12 पुस्तकों का मूल्य, माना 12 पुस्तकों का मूल्य x रुपये है। अब क्या करते हैं, एक तरफ पुस्तक लिखते हैं, पुस्तक, और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं, मूल्य। यहाँ पे पुस्तक कितने हैं, 5, मूल्य कितना है, 60 रुपया। पुस्तक कितने हैं, 12, मूल्य कितना है, x। अब हम x पर ही तीर का निशान लगाते हैं जो नीचे की तरफ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 का दाम 60 रुपये, तो 12 का दाम ज़्यादा होगा। यहाँ 12 भी 5 से ज़्यादा है और 12 का दाम भी ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब जैसे जैसे संख्या राशि बढ़ रही है उसका मूल्य भी बढ़ रहा है, तो यह भी तीर का निशान नीचे की तरफ होगा। अगर यहाँ पे राशि बढ़ती और दाम कम होता तो तीर का निशान ऊपर की तरफ लगता। अब इसको जो है हम
भिन्न रूप में हल करेंगे। 5/12 लिख देंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, यह 60/x। इसको उल्टा नहीं करना है। अब देखते हैं, कैंची का गुणा 5x हो जाएगा और 60 × 12, x बराबर 60 × 12/5, 12×25 60 हो जाएगा, 12 बरहम 144 रुपये। तो 12 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा? 144 रुपये। यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। 8 आदमी एक काम को 24 दिन में करते हैं, तो 16 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? अब यहाँ पे माना 16 आदमी उस काम को x दिन में करेंगे। x दिन में करेंगे। एक तरफ हम क्या लिखेंगे? आदमी, एक तरफ लिखेंगे दिन। अब देखते हैं, 8 आदमी 24 दिन, 16 आदमी x दिन। यहाँ पे तीर का निशान नीचे की तरफ लगा देंगे। अब देखें, 8 आदमी जब करते हैं तो 24 दिन लगता है। अगर आदमियों की संख्या बढ़ा दी जाए तो वही काम कम दिन में हो जाएगा। इसका मतलब जब एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ऐसी स्थिति में तीर का निशान ऊपर की तरफ रहेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको जो है जब उतारते हैं तो यह 16 ऊपर बटे 8, इसको उल्टा कर देंगे। यहाँ पे 24/x। अब यहाँ कैंची का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16x 8 × 24। x बराबर 8 × 24/16। 8 दूनी 16, 2 से कटेगा 12, 12 दिन। तो 16 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में करेंगे। इस तरह से हम समानुपात संबंधित प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। Do like, share, comment and subscribe now.